मैग्नेटिज्म एंड मैटर या फिर नेचुरल मैग्नेटिज्म बोल लो, इसी में अर्थ का मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा, है ना। बार मैग्नेट के बारे में बेसिक डिस्कशन। बार मैग्नेट बेसिकली एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, ठीक है, जैसे करंट कैरिंग कॉइल होता है बिल्कुल वैसे ही। सोलिनॉइड, तो ये इसके बारे में पूरा बेसिक आइडिया है। और फिर जैसे फेरोमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है एंड पैरामैग्नेटिज्म है, ये कैसे होते हैं, इनका रीजंस क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, ये सब डिस्कशन इस चैप्टर में आने वाला है। तो पहले बार मैग्नेट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि अगर बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रख दें तो क्या होता है, ठीक है। ये सारे डिस्कशंस हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द डायपोल आप देख लो यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज मैग्नेटिक field due to finite solenoid. Magnetic field due to finite solenoid. फाइनाइट सोलिनॉइड मतलब आप आइडियल नहीं बोलेंगे इसको, आइडियल मतलब जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है ना। और हमने एम्पियर सर्किट लॉ में उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन देखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलिनॉइड, लेंथ लगभग से फिक्स है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनाइट सोलिनॉइड के लिए अगर आप देखोगे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनती हैं। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना दूं यहाँ पे। ये एक बेटा फाइनाइट सोलिनॉइड है, ठीक है, दिस इज द फाइनाइट सोलिनॉइड। हम सिमेट्री के लिए, और करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रहा है, सिमेट्री के लिए हम इसकी लेंथ को 2L ले रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी करना है ना। एंड इसी पे मैं एक एक्सिस भी बना दूं सोलिनॉइड का। ये एक्सिस हो गया सोलिनॉइड का, ठीक है, दिस इज द एक्सिस। क्लियर हो गया, 2L। तो यहाँ पे सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इसका x इक्वल्स टू 0 आपने ले लिया, तो आधा डिस्टेंस आप इधर का L ले लोगे और इधर का आधा डिस्टेंस आप L ले लोगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए किया था। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे इसकी, तो राइट हैंड थंब रूल लगाना, कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड curl of finger will give the direction of electric current and thumb will give the direction of magnetic field। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी ये कुछ इस तरह से आएंगी, यहाँ पे एक फील्ड लाइन, फिर जैसे आप दूसरा ये इस तरह से बना दो, ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखेंगी फाइनाइट सोलिनॉइड के लिए। मैंने 2-3 फील्ड लाइन ही यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को हमको समझना है इसलिए, ठीक है। आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फाइनाइट सोलिनॉइड। इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फाइनाइट सोलिनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू फाइनाइट सोलिनॉइड के कारण। ठीक है,
तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इधर पे सोलिनॉइड का, इधर पे आपको दिखेगा कि ये नॉर्थ पोल है, और राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है कि इधर पे ये साउथ पोल है। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर हो गया यहाँ पे। और अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर यहाँ पे लिखोगे, सो दिस इज गिवन बाय एन आई इंटू ए वेक्टर, या फिर आप इसको सिंपल लिख दो, मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी मैग्नीट्यूड में एन नंबर ऑफ टर्न आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन टर्न, एन इज नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सोलिनॉइड। तो ये सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब एक फाइनाइट सोलिनॉइड का जो बिहेवियर है, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनाइट सोलिनॉइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अभी मैं अगले पेज पे बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये यहाँ पे नॉर्थ पोल और इधर पे एक साउथ पोल जैसा हो गया, इसमें बार मैग्नेट के जैसा बिहेवियर है इसका। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और आज की क्लास को कौन शेयर कर देगा? अमीशा, तुम रामदास पेट में कर दोगे अमीशा? ठीक है, ओके। आभास को काटे, आप बेटा उधर पे कर देना। ठीक है, आभास इंदौरा पे, आभास। यस सर। ओके, देन इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब सेकंड पेज में मैं आ जा रहा हूँ, मैं बार मैग्नेट के लिए अभी डिस्कशन बताता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, बार मैग्नेट के लिए डायग्राम कैसे बनेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड के। ये जो डायग्राम है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया ना। सेकंड पेज अभी बार मैग्नेट के लिए अपन ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, तो जो सेकंड डायग्राम है आपका, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सर मेरा आईडीपी ब्रांच है। आभास करके। यस सर। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे को बोल देता हूँ। सिल्वी गुप्ता तुम कर देना उधर से। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट वैसे ये 3D डायग्राम है ये, है ना। आप इसको क्यूबॉइड जैसा ले लो। बार मैग्नेट मतलब एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं यहाँ पे। ये बार मैग्नेट है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज एनी बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जैसे इधर पे मान लो नॉर्थ पोल हो गया, इस साइड पे हो गया इसमें साउथ पोल। और जो लेंथ है आप इसको भी 2L इमेजिन कर लो, इसकी लेंथ 2L के इक्वल है। ठीक है ना, बार मैग्नेट के लिए। अभी आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे बार मैग्नेट की, तो याद है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है बार मैग्नेट के लिए। ये क्लोज्ड लूप होती हैं। तो यहाँ पे बीच में जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पे क्लोज लूप नहीं बनाया मैंने, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहीं से आ रही होगी। लेकिन बाकी ये जैसे सोलिनॉइड में क्लोज लूप बनती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही फील्ड लाइन, कहाँ पे जाके एंड हो रही है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते यहाँ पे। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर बार मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं जैसे हमने अभी किसके लिए ड्रॉ किया है, सोलिनॉइड के लिए ड्रॉ किया है ना। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ध्यान रखना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट, है ना।
तो यहाँ पे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट और सोलिनॉइड, फाइनाइट सोलिनॉइड बिल्कुल आइडेंटिकल है, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर मैग्नेटिक डायपोल लिखोगे, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर अपने को चाहिए, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया बेटा यहाँ पे, है ना। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर बार मैग्नेट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, कंपैरेटिव स्टडी है ये एक्चुअल में। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ये बिल्कुल सिमिलर है, किसके जैसा है, या इक्विवेलेंट टू फाइनाइट सोलिनॉइड, फाइनाइट सोलिनॉइड के जैसी है, बिल्कुल वैसे वैसी, है ना। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट में लिख दूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा, भी डेफिनेट सी बात है, आप NIA नहीं लिख सकते यहाँ पे। मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय QM इंटू 2L, आप लिख दो 2L मतलब हमने टोटल डिस्टेंस लिया हुआ है, या कैपिटल L लिख दो आप, QM इंटू कैपिटल L मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट की जो भी यूनिट होगी दैट इज इक्वल्स टू एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर आएगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इसका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए भी, ठीक है ना। डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो एक्चुअल में ये जो मैंने QM लिखा है यहाँ पर, QM का मतलब क्या, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज या फिर पोल स्ट्रेंथ, आप इसको कंसीडर कर लो। QM इज मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ, और इट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। आप इसको मैग्नेटिक चार्ज या फिर पोल स्ट्रेंथ आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसमें ये पोल स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और जहां पे साउथ पोल है उसको आप क्या बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक चार्ज है, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है। हालांकि ऐसे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। ऐसे कोई मैग्नेटिक चार्ज नहीं है वहां पे, लेकिन आप एक बोल सकते हो भाई नॉर्थ पोल इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड साउथ पोल इज कॉल्ड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, बट ऐसे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज प्लस क्यू एम इज नॉर्थ पोल एंड माइनस QM आप क्या बोल सकते हो, दैट इज साउथ पोल, ठीक है ना। मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ, और इसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर ही यूनिट रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट हमने सोलिनॉइड के लिए देखा था, दैट इज गिवन बाय NI इंटू ए, NIA था ना सोलिनॉइड के लिए, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो सिमिलरली आप चाहे यहां से कैलकुलेशन करो QM इंटू L, इसको आप पोल स्ट्रेंथ इंटू टोटल डिस्टेंस आप बोल दे रहे हो, डायरेक्शन किधर होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फाइनाइट सोलिनॉइड, मतलब एक प्रकार से सीधा सीधा हम ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि फाइनाइट सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, या फिर बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू फाइनाइट सोलिनॉइड, समझ गए। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक खास बात देखो, कहां से स्टार्ट हो रही है कहां पे एंड हो रही है ये हमको नहीं पता, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्मिंग द क्लोज्ड लूप। जबकि मैं अभी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी है ये, ठीक है ना। तो अगले पेज में मैं जा रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अपन लिखते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, जिन बच्चों को शेयर करना है वो बच्चे ले लें पहले भाई स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, ले लिए क्या,
यस सर। हाँ ओके, मैं इधर पे दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 1 पे देखो, ये सोलिनॉइड का है फील्ड लाइन। तो जैसे सोलिनॉइड की फील्ड लाइंस हैं, बिल्कुल वैसे ही फील्ड लाइंस किसकी हैं, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं। मतलब दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है यहाँ पे। एंड देन अब यहाँ पे पेज नंबर 3 इलेक्ट्रिक डायपोल अपन देख ले रहे बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक कंपेयर करने में आपको आसानी होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में ये फिक्स रहता है, क्या चीज फिक्स रहता है भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस क्यू माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को आप 2l कंसीडर कर लो यहाँ पे। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कैसी होती, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज पे आएंगे, है ना, ये इस तरह से, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो रही हैं। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रही हैं, ये टर्मिनेट हो जा रही है, क्लोज्ड लूप नहीं बन रही है इस पे, ठीक है ना, क्लोज्ड लूप नहीं बनती है, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और किसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या बिग डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएंगी, या फिर कहीं से आ रही हैं इन्फिनिटी से और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है, या पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहीं पे जा रही हैं इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, है ना, ओपन कर्व्स हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर open curve, but magnetic field lines are closed curves, closed curves होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये आप इसको नोट पे ध्यान रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल में एक सिंगल चार्ज का एग्जिस्टेंस है, आप इलेक्ट्रिक डायपोल को तोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज अलग मिल जाएगा आपको और नेगेटिव चार्ज अलग मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बार मैग्नेट को ब्रेक करते हो, आप कितने भी टुकड़े कर दो बार मैग्नेट के, हमेशा क्या बनेंगे उसमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बनते हुए आएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट, मतलब एक सिंगल चार्ज का एग्जिस्टेंस है ना। आप प्रोटॉन पे आप बोल सकते हो भाई सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो सेकंड पॉइंट है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट सो फॉर, अभी आइसोलेट नहीं कर पाए साइंटिस्टों ने, ध्यान रखना। सो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं है ना। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि क्लोज्ड कर्व है। अगर ओपन कर्व होती आप तोड़ देते, नॉर्थ पोल सेपरेट कर लेते, साउथ पोल सेपरेट कर लेते। दैट इज वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल में आप सिंगल चार्ज को सेपरेट कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में आप सिंगल चार्ज को सेपरेट कर सकते हो, ये आसान काम है, बहुत आसान है ना। बट सिंगल चार्ज इज एग्जिस्ट, बट सिंगल चार्ज इज एग्जिस्ट, बट सिंगल पोल मतलब जिसको आपने मोनोपोल बोल रहे हो, सिंगल चार्ज इज एग्जिस्ट बट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल ही आएंगे,
कोई भी तरीका हो, चाहे वो करंट कैरिंग कॉइल के लिए हो या बार मैग्नेट के लिए हो या सोलिनॉइड के लिए हो, कभी भी हो, हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के फॉर्म पे बनेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या बनाती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। एंड थर्ड पॉइंट, मैं जो 3 डायग्राम ऊपर ने बनाए हैं, तीसरा जो डायग्राम है, तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज फाइनाइट सोलिनॉइड को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो। तो उससे क्या रहेगा ना, हमारा डिस्कशन बहुत आसान हो जाएगा। फाइनाइट सोलिनॉइड एज अ बार मैग्नेट, मतलब अपन यहाँ पे जो सेपरेट है फाइनाइट सोलिनॉइड, फाइनाइट सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, मतलब मैं यहाँ पे डबल एरो का सिंबल बना रहा हूँ, इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। बार मैग्नेट मतलब अब आप ध्यान रखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कैलकुलेशंस किए हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगी। तो डायपोल का जो पूरा डिस्कशन है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड बार मैग्नेट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ना, मतलब कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो भी कैलकुलेशंस किए हैं, ऑल द कैलकुलेशंस आर फॉर बार मैग्नेट, सेम कैलकुलेशन है। मतलब हम अब यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो एनालॉग है वो बार मैग्नेट है। हाँ, बस एक फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। एक यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तो रिमेंबर दिस, आपको अब जो भी कैलकुलेशंस देखने हैं वो सिर्फ कंपैरेटिव कैलकुलेशंस हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे कैलकुलेशन आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए किया हो, बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस आपके किसके लिए रहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल के लिए रहेंगे। मतलब दोनों की एनालॉग स्टडी या सिमेट्रिक स्टडी आपको करनी है, डेरिवेशंस नहीं है इसमें फिर अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो ये चैप्टर की कंपैरेटिव स्टडी ही है इस तरह से यहाँ पर, मतलब मैग्नेटिक डायपोल की अगर हम बात करें तो आपको इसके लिए दोबारा क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की पूरी कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़नी पड़ेगी फिर से, है ना। तो वो आप लोग घर में पुराने नोट्स देख के दोबारा पढ़ो इलेक्ट्रिक डायपोल की कॉन्सेप्ट को, जिससे आपको मैग्नेटिक डायपोल की कॉन्सेप्ट क्या लगेंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, कि एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इक्वेटोरियल पे क्या आएगी, ठीक है ना। और फिर जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या है, तो वैसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट, जो मैथमेटिकल स्टडी है वो सब कुछ आपका कैसा चलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा चलेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं इक्विवेलेंट नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल के जो ऑल कैलकुलेशंस हैं वो सब अप्लाई होंगे। ऑल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज अप्लाइड इन मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, बार मैग्नेट या फिर फाइनाइट सोलिनॉइड के लिए, ठीक है, या फिर फाइनाइट सोलिनॉइड के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है ना। पूरे कैलकुलेशन आइडेंटिकल है। तो आप एक बार फिर से क्या करो, इलेक्ट्रिक डायपोल के पूरे कैलकुलेशन को दोबारा देखो, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और बस एक और पार्ट है थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला इसमें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बस, है ना। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, अगले पेज में मैं फाइनाइट सोलिनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैसे होती है वो निकाल के बता रहा हूँ, एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस पेज का ले लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है।
तो ये पूरा चैप्टर मतलब इसका लगभग आधा पोर्शन जो है या 40% जो है पूरा की पूरा किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे कहानी है। तो मैं पेज नंबर 4 पे जा रहा हूँ। हालांकि मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको अगर कैलकुलेशंस करने हैं तो आप वैसा यूज कर सकते हो। वो अप्रोच नहीं है, पुरानी बुक में आपको ओल्ड अप्रोच दी हुई है इसकी, है ना, इसके डिस्कशन की, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या होगी, साउथ पोल क्या होगी, फिर इस तरह से। बट मोनोपोल का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वो डिस्कशन का कोई सेंस है नहीं। लेकिन जैसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बना लेते हैं ना कि अगर मान लो नॉर्थ पोल को अलग कर दें तो उसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, साउथ पोल को अलग कर दोगे तो उसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग पूरा डिस्कशन करना है, जैसे चार्ज के लिए करते हैं। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन आपका बिल्कुल चार्ज के जैसा आएगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए किए बिल्कुल वैसा ही डिस्कशन यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज के लिए रहेगा। तो मैं एक तरफ में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और एक तरफ में लिख दे रहा हूँ बेटा मैग्नेटिक चार्ज। ये एक तरफ मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरी तरफ मैंने ले लिया यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज। बट ये जो स्टडी है ना, ये आपको पुरानी बुकों में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्या मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट करता है सिंगल? नहीं करता। मैग्नेटिक चार्ज हमेशा पेयर में आएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। तो ये स्टडी सेंसलेस है, मतलब इसलिए एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन नहीं, लेकिन पुरानी बुकों में आपको मिलेगा। तो वो कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनाते कि अगर मान लो मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो उसके लिए बस है ये वाला पार्ट। तो आप लोग देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फिर मैग्नेटिक चार्ज के लिए जो डिस्कशन है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, कोई भी चार्ज रख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, और नेगेटिव चार्ज लिया मैंने। तो पॉजिटिव चार्ज की जो स्टडी है वही किसके लिए रहती है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी रहती है ना, सेम। तो सपोज यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो क्या क्या कैलकुलेशन आते हैं अपने, ये पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस R है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो आप, यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, ये क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये डायरेक्शन मैंने बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग आएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर एयर मीडियम है, डिवाइडेड इनटू Q/R²। और मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आती है, दैट इज न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, दैट इज जूल पर कूलम, या फिर आप इसको क्या लिखते हो यहाँ पे, वोल्ट लिखते हो। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक टर्म क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। ये P पॉइंट पे पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, दोनों आपस में रिलेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dr, या फिर आपको dV अगर लिखना है तो ये dV किसके बराबर लिखते हो, माइनस E.dr आप लिखते हो, ठीक है। तो ये जो भी टर्म्स आए हैं इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो सारे टर्म्स आपके कहाँ पर के लिए रहेंगे, मैग्नेटिक चार्ज के लिए रहेंगे। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज ले लूं, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मतलब नॉर्थ पोल, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा हमको कि भाई इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज के कारण ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये एक सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी है, क्योंकि नॉर्थ पोल अलग से कभी भी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ये डिस्टेंस R हो गया आपका, ये पॉइंट P हो गया यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मैंने अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमेट्रिक स्टडी है, μ0/4 पाई आ जाएगा ये फार्मूला। यहाँ पे जो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या जाएगा, μ0/4 पाई। यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज मतलब नॉर्थ पोल QM डिवाइडेड बाय R²,
अब यूनिट की अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ध्यान रखना, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको टेस्ला लिखना है यहाँ पे। एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिक पोटेंशियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर क्यू एम डिवाइडेड बाय आर। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा? टेस्ला मीटर, ये इसकी यूनिट बनेगी, टेस्ला मीटर। और बाकी जो पूरा डिस्कशन है बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दिस भी इज हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पर जो भी लिखा मैंने, ये कौन सा भी आ गया? दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल। पूरा कंपैरेटिव स्टडी है अल्टीमेट। ध्यान रखो इस पे, कंपैरेटिव स्टडी तो है, लेकिन क्या ध्यान रखना आपको, कंपैरेटिव स्टडी तो है, लेकिन क्या नॉर्थ पोल को आप सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। साउथ पोल को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जब पोल का सेपरेशन है ही नहीं, तो फिर आप इस तरह की जो स्टडी है वो सही नहीं है। मतलब आपको डायपोल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल और जो कंडीशन आपकी मैग्नेटिक डायपोल के लिए है, उसकी स्टडी बराबर है ना? आप इस तरह से सेपरेट स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने ये इसलिए बताया कि भाई कंपटीशन में अगर क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी तरह से आपने नॉर्थ पोल को सेपरेट कर लिया या साउथ पोल को सेपरेट कर लिया, तो फिर उसके लिए ये डिस्कशन है यहाँ पे। दिस इज नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, जिसको आप क्या बोल रहे हो? साउथ पोल बोल रहे हो। और साउथ पोल के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे, बाकी जो फार्मूला है वो तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा। ये P पॉइंट है, R डिस्टेंस है यहाँ पे। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तो ये किधर आएगा? इसका डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द साउथ पोल। ये जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है, अगर मैं यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो तो ये P पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज P पॉइंट। और आपको अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है P पॉइंट पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये बिल्कुल सिमिलर स्टडी है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी की डाउट है कुछ इस पे? ये जो डिस्कशन मैंने किया ये क्लियर है या डाउट है कोई? हेलो, अरे भाई क्लियर है या डाउट है? ये जो डिस्कशन किया मैंने, एक तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरफ मैग्नेटिक चार्ज का। हेलो, कोई डाउट है बेटा? मतलब No, यहाँ sir. पे जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इस साइड पे जो फार्मूला आएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इधर पे कांस्टेंट क्या है? म्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कांस्टेंट भी बदल दिए, बाकी सब कुछ आइडेंटिकल चल रहा है, पूरा वही चल रहा है। अगर यहाँ पे आप कूलम्स लॉ लिखोगे तो कूलम्स लॉ भी बन जाएगा यहाँ पे, एक किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, एक मैग्नेटिक चार्जेस के लिए। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, अगले पेज पे जा रहा हूँ, है ना? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. अब अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे। हाँ, पेज नंबर 5। अगर आपको कूलम्स लॉ लिखना है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए कैसे लिखे, फिर एक मैग्नेटिक्स के लिए कैसे लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे मैं कूलम्स लॉ लिख दे रहा हूँ। कूलम्स लॉ है ना, दैट इज फॉर द फोर्स। मान लो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में आप देख रहे हो, ठीक है? तो सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये भी पूरी स्टडी बिल्कुल सिमिलर है। मतलब आप अगर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर लिखोगे आप? पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट इज पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, मतलब जिसको आप नॉर्थ पोल बोलते हो, और ये सिंपल पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का इक्विवेलेंट किसके बराबर लिखोगे आप? नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, जिसको आप क्या बोलते हो? साउथ पोल बोलते हो।
ठीक है ना, जिसको आपने साउथ पोल बोल दिया। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से पूरा सिमिलर स्टडी चलेगी, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ दैट इज फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया R। अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए आप क्या लिखोगे, Fe इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। ये मैग्नीट्यूड बस देख रहा हूं मैं, है ना, डायरेक्शन नहीं बनाया मैंने। ये आ गया यहाँ पे भाई मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। और मैग्नेटिक फोर्स अगर देखना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, μ0/4 पाई इंटू Q1 m इंटू Q2 m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज आल्सो इन न्यूटन, ध्यान रखना, समझ गए ना। दिस इज आल्सो इन न्यूटन। एक किसके लिए आपने देख लिया यहाँ पे, एक है मैग्नेटिक्स के लिए और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, कूलम्स लॉ हो गया यहाँ पे। तो बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी है, बिल्कुल सेम स्टडी है यहाँ पे, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए एक मैग्नेटिक्स के लिए। लेकिन ये पुरानी बुकों में था, बट अभी क्या हुआ है कि भाई जब हम मैग्नेटिक पोल का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, आप नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते, साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, तो इस तरह की जो स्टडी है वो सेंसलेस है। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। बस कैसे बन जाते हैं भाई, अगर मान लो, अगर वही कंपटीशन में क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि अगर मान लो हमने मैग्नेटिक मोनोपोल को सेपरेट कर लिए, नॉर्थ पोल को सेपरेट कर लिए, साउथ पोल को सेपरेट कर लिए, तो कैसे करना है। तो अल्टीमेटली ये जो चैप्टर है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल वाला या फिर बार मैग्नेट, आप जो भी बोल दो, ये पूरा की पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका मैच करने वाला चैप्टर है। बस यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको ध्यान पे रखना है, ठीक है ना। तो जो रोल वहां पे चार्ज का, वो रोल पॉजिटिव चार्ज का, वो रोल यहाँ पे नॉर्थ पोल का, जो रोल वहां पे नेगेटिव चार्ज का था, वो रोल यहाँ पे साउथ पोल का हो जाएगा। बाकी सब कुछ स्टडी कैसी रहेगी यहाँ पे, आइडेंटिकल रहेगी, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैंने कूलम्स लॉ बता दिया, बाकी सब कुछ वही है। हाँ, सब कुछ वही है। फिर जैसे नॉर्थ पोल क्या करेंगे एक दूसरे को, अगर मैं पोल की बात करूं, जैसे यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, मतलब नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज मतलब साउथ पोल, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मतलब नॉर्थ पोल, ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दे वर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। यस, दे वर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। So this is force on 1/2, this is force on 2/1, ठीक है ना। और अगर नॉर्थ पोल आपने ले लिया तो फिर क्या होगा, जैसे ये एक का पॉजिटिव चार्ज हो गया, दिस इज पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, दिस इज आल्सो नॉर्थ पोल, एंड अगेन पॉजिटिव दूसरा मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है, दिस इज आल्सो नॉर्थ पोल। तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिपल्सन आएगा अलोंग द सेम लाइन, मतलब जैसे कूलम्स लॉ आपने वहां पे डिफाइन किया है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। सो दिस इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1, क्लियर हो गया। और अगर आप नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज ले रहे हो, ये ठीक है, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज अगर आप ले रहे हो, ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये क्या करेगा फिर से यहाँ पे, दिस इज -QM मतलब साउथ पोल, एंड दिस इज आल्सो -QM, ये +QM था ऊपर, ठीक है, दिस इज आल्सो साउथ पोल। तो ये भी क्या करेंगे यहाँ पे, दे आल्सो रिपेल, ठीक है। तो ये पूरा एक कंपैरेटिव स्टडी आ गई यहाँ पे, दिस इज F21 वेक्टर, दिस इज आल्सो F21 वेक्टर। तो लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए या कोई डाउट है यहाँ पे। सो दिस इज फॉर अट्रैक्शन, दिस इज फॉर रिपल्सन, दिस इज आल्सो फॉर रिपल्सन। अभी समझ गए कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे, कंपैरेटिव स्टडी समझ गया पूरा। हेलो, कोई डाउट है बेटा इस पे, हेलो, कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या।
हेलो, कोई डाउट है क्या इस नो पे? सर। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, पेज नंबर 6 पे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में, पेज नंबर 6, एक तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल और एक तरफ मैग्नेटिक डायपोल। ये स्टडी है पूरा सिमिलर, इलेक्ट्रिक डायपोल, बस एक को छोड़ के कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ओपन लूप बनाती हैं, और मैग्नेटिक डायपोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर फॉर्मिंग द क्लोज्ड लूप। यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनता है? आप अगर इलेक्ट्रिक डायपोल देखोगे, इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। नेचर में भी डायपोल होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, आपका जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, HCl मॉलिक्यूल हो गया, ये सब डिस्कशन अपन ने किया हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज बेटा मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को क्या ले लूं, दिस इज L, और इसको मैंने सिमेट्रिसिटी के लिए 2a कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, सिमेट्रिसिटी के लिए, और ये हो गया इसका एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो रहता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू, वो सॉरी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे पहले पूरा मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डिस्कशन बता दूं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एनी चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, या फिर Q इंटू 2a आपने डिनोट किया। इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट क्या आएगी? अगर आपने Q इंटू L लिखा तो इसकी यूनिट क्या है? कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है, कूलाम मीटर। तो ध्यान रखो इसको, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल के लिए, ठीक है ना, मैग्नेटिक डायपोल मतलब अल्टीमेटली हमारी जो स्टडी है यहाँ पे वो बार मैग्नेट के लिए है, मैग्नेटिक डायपोल में। तो आप यहाँ पे बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे, ठीक है। ये जैसे आपने यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल ले लिया, अब मैग्नेटिक डायपोल में आपके पास फिर से यहाँ पे दो चार्ज आपने ले लिए, है ना। एक्चुअल में जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो थोड़े से अंदर पे आती है। तो ये सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये सपोज साउथ पोल है, और ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ अलग अलग है। तो ये जो लेंथ है दिस इज द इफेक्टिव लेंथ बेसिकली, ये L इफेक्टिव है ना। ज्योमेट्रिकल लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, ये इफेक्टिव लेंथ आप जिसको क्या बोल दे रहे हो यहाँ पे 2a से आपने डिनोट कर दिया है, एंड दिस इज द एक्सिस। ये एक्सिस हो गया इसका, जैसे यहाँ पे हमने एक्सिस बनाया तो ये एक्सिस हो गया। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आएगा ये भी किधर रहेगा? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल रहेगा। मतलब सब कुछ आइडेंटिकल है, ठीक है ना, सब कुछ आइडेंटिकल आ रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया? अभी पूरा आइडेंटिकल चलेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आप किसके बराबर लिखोगे? नॉर्थ पोल को आप क्या बोल रहे थे? दिस इज पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। साउथ पोल को आप क्या बोल रहे हो? नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो आप QM इंटू L इफेक्टिव लिखोगे, या सिंपल QL लिख दोगे, है ना, या फिर QM इंटू 2a आप लिख दोगे इसको। और इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इसका डायरेक्शन रहेगा। अब इसकी यूनिट समझ लो आप, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या है, या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट Q इंटू L इफेक्टिव। तो इसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट क्या है? कूलाम मीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आप बता सकते हो, या मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट बता सकते हो। सो दिस इंप्लाइज दैट SI
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। तो आप क्या लिख दोगे, क्यू एम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एल। तो ये था आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा, एम्पियर मीटर बचेगा ये, ठीक है, एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट निकल के आ गई, दैट इज एम्पियर मीटर। तो आगे से याद रखो, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक चार्जेस की। जबकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या है, दैट इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर है, या फिर पोल स्ट्रेंथ की आप इसको यूनिट बोल सकते हो। ये समझ गए, कोई डाउट है पूरे डिस्कशन पे? हेलो, समझ गए, डाउट है? हेलो, अरे भाई समझ गए, डाउट है कोई? हेलो हेलो, समझ गए या डाउट है इस पे? समझ गया सर। हाँ ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है? ले लिए, ले लिए क्या? यस सर। तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक डायपोल है, बार मैग्नेट है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे डायपोल से मिलकर बनी है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, इनफाइनाइट डायपोल्स हैं, छोटे छोटे टीनी मैग्नेट्स हैं, उससे मिलकर बनी है ना। जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज, छोटे छोटे दो चार्ज से मिलकर बनता है, या फिर कोई भी फाइनाइट अमाउंट का आप चार्ज ले लो। तो बट ये कंपैरेटिव स्टडी है अल्टीमेटली। तो आज आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से या स्टेट बोर्ड की बुक अगर है तो फिर आपको 11th का पोर्शन से भी पढ़ना पड़ेगा, 11th की बुक से भी। तो अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हो तो